क्या आपने कभी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनी है जहां पर ब्लैक मैजिक काला जादू की वजह से किसी की डेथ हो जाए और हर एक इंसान उसकी डेथ को एक कोइंसिडेंस समझने लगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ अपनी आज की इस रियल हॉरर स्टोरी में, और ये रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट मेरे ही एक दोस्त के साथ बीता है, जहां पर मेरे दोस्त के ऊपर एक ऐसे तरीके का ब्लैक मैजिक काला जादू किया गया था जिसकी वजह से लिटरली उसकी डेथ हो जाती है। सो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में मैं अपने दोस्त की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं अपने दोस्त को राजेश नाम लेकर ही बुलाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस रियल हॉरर स्टोरी, हाउ माय फ्रेंड डाइड बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक काला जादू। राजेश नाम का एक लड़का था जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी फैमिली में टोटल 7 लोग थे। उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, उसका एक बड़ा भाई और उसका एक छोटा भाई। राजेश के एक चाचा चाची भी थे जो कि दूसरी सिटी में रहते थे, जहां पर वो दिहाड़ी मजदूरी का काम कर कर वहाँ से पैसे कमाते थे और अपना घर चलाते थे। और अब बात की जाए राजेश के मम्मी पापा की, तो ये लोग अपने ही गांव में रहते थे और ये जो बड़े बड़े ज़मींदार थे इनके गांव के, उनके खेतों में जाकर एज अ दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। और ये करके इनके घर का खर्चा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जो इसके मम्मी पापा थे वो इतना ही पैसा कमा पाते थे जिससे इनके घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल पाए और ये 2 या 3 टाइम का खाना खा पाए। तो जो ये राजेश था, इनकी भी थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर इसके मम्मी पापा इतनी फसल करते थे कि इनके घर में खाने जितना हो जाए तीनों टाइम का। सो ये तो बात रही राजेश की। तो ये इतना पैसा नहीं कमा पाते थे बेसिकली इसके माँ बाप। तो जो ये 3 भाई होते हैं, राजेश का बड़ा भाई और उसका छोटा भाई, ये गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। और जो राजेश का बड़ा भाई होता है वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपनी स्टडीज़ क्विट करके अपने मदर और फादर के साथ, उनके साथ जिधर वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जिन खेतों में जाके, वहाँ जाकर उनके साथ काम करेगा और वो भी कुछ पैसे अपने घर पर लेकर आएगा जिससे उनके घर का खर्चा थोड़ा आसान हो। तो एक दिन क्या होता है, जब इसका बड़ा भाई काम करने लग जाता है एज अ मजदूर, तो थोड़े दिनों बाद ही जब ये राजेश 6th क्लास में होता है, तब वो एक दिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल ही रोक देता है और वो घर बैठना शुरू कर देता है। तो उसे घर बैठे हुए 1 दिन होता है, 2 दिन, 4 दिन और 1 हफ्ता। तो राजेश के माँ बाप उससे पूछते हैं कि बेटा तू क्या करना चाहता है? देख, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो तू हमारी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर, वरना कुछ काम कर। ऐसे फ्री बैठने की और वेला घर में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर राजेश डिसाइड करता है कि वो भी अपने माँ बाप के साथ उन्हीं के खेतों में जाएगा जहाँ पर वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहाँ पर जाके काम करेगा। तो उसे वहाँ पर 2-3 दिन होते हैं काम करते हुए, और गर्मी का मौसम था। और गर्मी के मौसम में आपको पता ही है कि इतनी तेज़ धूप होती है जिसकी वजह से उसकी फट जाती है इतने काम करते करते, मजदूरी करते करते। तो वो डिसाइड करता है वो काम नहीं करेगा मजदूरी का। और तभी एक दिन इसे अपना एक चाचा मिलता है जो कि उम्र में इससे 2-3 साल ही बड़ा होगा, और ये उसके साथ अपने दोस्तों की तरह रहता था। तो एक दिन ये अपने दोस्त के साथ ये डिसाइड करता है कि ये लोग, जो इसका दोस्त था वो पंजाब की लुधियाना सिटी में जॉब करता था, और वो इसे भी यही एडवाइस देता है कि भाई तू मेरे साथ चल और वहीं चलकर काम कर, तुझे बढ़िया अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो राजेश एक रात बिना बताए, बिना कोई भी कपड़ा लिए, कुछ भी सामान लिए, अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बैठता है और पहुंच जाता है 2 दिन के बाद पंजाब की लुधियाना सिटी में। और तब तक इसके माँ बाप को कुछ नहीं पता था कि राजेश कहाँ है और कहाँ नहीं। 2 दिन से राजेश का कोई अता पता ही नहीं था। तो जो इसका दोस्त था, जो कि रिश्ते में इसका चाचा लगता था, वो इसके मम्मी पापा को फ़ोन करके बोल देता है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती लुधियाने आ गया काम करने के लिए, मेरे साथ पंजाब की लुधियाना सिटी में आ गया है। पहले तो इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर बाद में वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो ये चाहता है इसको करने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे उसके मम्मी पापा को थोड़ी बहुत तो होती है भाई, कोई भी ये बच्चा अपने माँ बाप से दूर होता है तो थोड़ा तो दुख लगता ही है। तो
अब जब राजेश अपने चाचा के साथ पहुंच जाता है लुधियाना, तो उसका चाचा उसे एक फैक्ट्री में लगवा देता है काम पर, और वो उस फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। और मेरे ख्याल से ये बात होगी ऑलमोस्ट लाइक 2016-17 की। तो वो एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है, और उस फैक्ट्री में वो एज ए हेल्पर लगता है, जो मतलब जो हेल्प वेल्प करवाते हैं और माल मूल ढोते हैं, ऐसे आपको शायद ही आपको समझ आ रहा होगा। मतलब जैसे जो मतलब बेसिकली हेल्पिंग वाला काम है कि कभी इसका किसी की हेल्प करा दी, कभी किसी की हेल्प करा दी, मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब करने हैं। तो ये धीरे धीरे उस फैक्ट्री में ये ऐसे काम करना शुरू करता है। और वो फैक्ट्री थोड़ी सी बड़ी थी, उसमें टोटल लाइक 50-60 लोग काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब राजेश उस फैक्ट्री में काम करता है तो वो उस फैक्ट्री का बहुत ही मतलब सीनियर लेवल पर आ जाता है 4-5 सालों के अंदर अंदर ही। मतलब 2015 में वो लगा था, और 2018 और ऑलमोस्ट 3 साल में वो जो उस फैक्ट्री का ओनर होता है, मालिक होता है, उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा बनने लगी थी जो भी मतलब था। तो वो जो उस फैक्ट्री का ओनर था वो उसे मतलब अपने बहुत क्लोज रखता था और उससे पूरी फैक्ट्री की डिटेल लेता था। और ऑलमोस्ट 3 साल बाद ही 2018 में 18-19 में वो उस फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बन गया था, मैनेजर जो होता है फैक्ट्री का। तो वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया था, और उसकी सैलरी जब वो लगा था उसकी सैलरी सिर्फ 8,000 थी, और धीरे धीरे उसकी सैलरी अब 14-15 हज़ार हो चुकी थी। तो पिछले 3 सालों में वो सिर्फ 2 बार अपने गांव गया था। तो अब तीसरी बार जब 2019 में जब एंड था दिसंबर का महीना, तब वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। और 2019 में जब वो काम कर रहा होता है तो वो अपने ओनर्स जो कि फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनसे छुट्टी मांगता है, पर फैक्ट्री वाले मना कर देते हैं। वो बोलता है कि बेटा तू फरवरी में जाना अपने गाँव, अभी बहुत मतलब फैक्ट्री में काम है, अभी मत जा, 2 महीने रुक के चले जाना। तो वो 2020 फरवरी के महीने में अपने गांव में जाता है, और उसकी 25 मार्च की टिकट थी वापस लुधियाने आने की। बट 21 या 20 मार्च को 2020 को लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन की वजह से उसकी छुट्टी एक्सटेंड हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह भी बंद हो गई थी 6-7 महीने के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपने गांव में रहता है 6-7 महीने, और अपने माँ बाप के साथ ही बढ़िया अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। और जब 6-7 महीने हो जाते हैं और मतलब थोड़ा सही हो जाता है ना माहौल, मतलब 3-4 महीने बाद जब थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था, तो वो फैक्ट्री वाले जो मालिक थे वो राजेश को वापस फैक्ट्री बुलाते हैं कि बेटा अब आ जा, अब काम शुरू है, लॉकडाउन कम हो गया, अब काम कर सकते हैं। तो जो ये राजेश है, इसके माँ बाप क्या सोचते हैं कि अब हमारा लड़का ऑलमोस्ट लाइक हो गया 18-20 साल का, तो अब इसकी रिश्ते की बात करनी शुरू करते हैं। तो ये जो गांव या जो बिहार यूपी के और छोटे छोटे गांव है ना अलग अलग स्टेट्स के, यहाँ पर 18-19 लास्ट 20 की एज तक लड़कों की शादी कर दी जाती है। सो इसके मम्मी पापा जब ये 18-19 साल का हो जाता है तो डिसाइड करते हैं इसके लिए लड़की वड़की देखने के लिए। तो वो लड़की वड़की देखते हैं, 1-2 लड़की 3-4 लड़की देखते हैं, उन्हें नहीं पसंद आती। फिर एक लड़की उन्हें पसंद आती है जो कि राजेश को भी बहुत पसंद आती है, और राजेश के मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्या सोचते हैं कि अब जब मतलब रिश्ता पक्का कर देते हैं ये लोग, और उन्हें कह देते हैं कि अब हमारा लड़का जुलाई अगस्त का महीना था तब 2020 का, तो कहते हैं कि हमारा लड़का अभी इस टाइम तो अपनी फैक्ट्री जा रहा है, बट अगले साल मुहूर्त निकलवाया जाता है इनकी सगाई का, कि अगले साल 2021 में अप्रैल के महीने का मुहूर्त निकला था इनकी सगाई का। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अप्रैल के महीने में 2021 में हमारा लड़का आएगा, अप्रैल में इनकी सगाई होगी और जून के महीने में इनकी शादी कर दी जाएगी। तो अब ये जो राजेश था ये वापस आ जाता है लुधियाना, और वापस अपना यूजुअली काम करना शुरू करता है। और अप्रैल का महीना आता है 2021, 6-7-8 महीने निकल जाते हैं। तो अब ये अपने जो फैक्ट्री वाले ओनर्स होते हैं उनसे फिर छुट्टी मांगता है, और तब तक फिर 2021 में थोड़ा बहुत लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से फैक्ट्री थोड़े टाइम के लिए फिर बंद हो गई थी। और सगाई के ऑलमोस्ट लाइक 15-16 दिन पहले ये अपने गाँव पहुँचता है, और वहाँ पर मतलब अपनी सगाई की तैयारी व्यारी करवानी शुरू करता है। और जब इसकी सगाई को सिर्फ 2 दिन रह गए थे तभी इसके दादाजी की डेथ हो जाती है। पता नहीं कैसे, मतलब वो अपने उसके ऊपर बैठे थे, जो मंजा होता है ना, तो वो मंजी के ऊपर बैठे होते हैं और एकदम से वो चिल्लाते हैं, और जैसे उसके माँ बाप और बाकी लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसके दादाजी की लिटरली डेथ हो चुकी थी। तो वो अपने गाँव के एक
डॉक्टर को बुलाते हैं फटाफट, गांव में होते हैं छोटे मोटे डॉक्टर। तो फटाफट वो लोग उस डॉक्टर को बुलाते हैं और बट जब तक वो डॉक्टर आता है और चेक करता है तो वो कहता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हिंदू परिवार के हिसाब से रीति रिवाज में अगर किसी की डेथ हो जाए तो अगले एक साल तक कोई भी खुशी वाला माहौल उस घर में नहीं बनता। जैसे मतलब कोई भी फेस्टिवल नहीं बनता, शादी वगैरह तो दूर की बात है, किसी भी तरह का मतलब जो होता है ना मतलब फेस्टिवल मनाने वाला खुशियों से, वो नहीं बनता 1 साल तक। तो अब क्या होता है, अपने दादाजी के रीति रिवाज सब करवा के इसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई ये वहाँ पे जाते हैं, उनकी मतलब जो भी क्रियाक्रम होता है वो करते हैं। और उसके बाद राजेश ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने के बाद अप्रैल में गया था शायद वो, और वो मई के महीने में अपनी फैक्ट्री में वापस आ जाता है और यूजुअली काम करना शुरू करता है। और अब इनकी सगाई ऑलमोस्ट 1 साल एक्सटेंड कर दी गई थी। अगले साल मई के महीने का निकाला गया था जो सगाई का मुहूर्त, और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जैसे इनकी सगाई होगी उसके 1-2 हफ्ते बाद ही हम इसकी शादी कर देंगे, जल्दी से आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही काम करते करते इसे 1 साल निकल जाता है और 2022 मई के महीने में ये वापस पहुंचता है अपने घर, और 10-15-20 दिन पहले ही पहुंच जाता है अपनी सगाई से। और जिस दिन इनकी सगाई होती है अच्छे से बिल्कुल सगाई हो जाती है, बढ़िया लड़की वाले लड़के वाले सब होते हैं, बढ़िया मनोरंजन से मतलब बढ़िया तरीके से इनकी सगाई हो जाती है, दोनों लड़का लड़की की, राजेश और जो उसकी होने वाली घरवाली थी, बीवी थी उसकी। तो अब क्या होता है, रात के टाइम पर जब ये अपने घर पे पहुंचते हैं, शाम हो जाती है घर पहुंचते पहुंचते, तो रात के टाइम पर ये सब लोग सोते हैं और जब सुबह ये लोग उठते हैं, मतलब गांव में ऐसा सिस्टम होता है ना 4-5 बजे उठ जाता है सब। तो जो राजेश की दादी थी वो भी 4-5 बजे उठ जाती थी हमेशा, बिना कहे अपने आप उठ के मतलब सैर वैर करना और दातुन वगैरह जो करते हैं गांव में वो करती थी उसकी दादी उठ के 4-5 बजे ही। तो इसकी मदर क्या नोटिस करती है कि सुबह के 7-8 बज गए हैं और अभी मम्मी जी उठी नहीं है, जो राजेश की दादी जी है उसकी मम्मी के लिए तो मम्मी जी हुई ना। तो वो जाती है, उन्हें थोड़ा हिलाती है, बोलती है मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और मम्मी जी बिल्कुल ऐसे होके पड़ जाती, गिर जाती है। वो भी मतलब अपने बेड पे लेटी हुई थी, जो बाहर बेड़ा टाइप होता है वहाँ पे लगा के मंजे पे ही। तो जब वो देखते हैं कि मम्मी जी नहीं उठती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है राजेश की मम्मी, ये मर गए मम्मी जी मर गए, मम्मी जी मर गए, मम्मी जी को कुछ हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मम्मी जी को कुछ हो गया। और उनके घर में और उनके आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो जल्दी से भागकर उनके घर पर आते हैं और वापस से उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसे पहले पिछले साल बुलाया गया था। और जैसे ही वो डॉक्टर आके चेक करता है उनके नर्व्स और हार्ट बीट वगैरह, तो वो कहता है इनकी डेथ तो कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे से पहले हो चुकी है। मतलब रात के टाइम पर सोते सोते ही इनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। उन्हें सोते सोते हार्ट अटैक आ गया होगा, इसी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो अब वापस से इनके घर में एक और डेथ हो गई थी और रीति रिवाज के चलते 1 साल तक अब इन्हें फिर से कोई भी अच्छा काम या कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी त्यौहार वगैरह नहीं बनाना था। तो अब इनकी जो शादी तय हुई थी, जो कि फिक्स हुई थी ऑलमोस्ट जून के स्टार्टिंग में, तो अब वो अगले साल में हो जाती है शिफ्ट। अब जो इसके रिश्तेदार वगैरह थे वो इसके मम्मी पापा को मना करते हैं कि राजेश की शादी इस लड़की से मत करवाओ, लगता है इस लड़की में कुछ खोट है, कुछ कुंडली वगैरह में दोष होगा, तभी इसकी वजह से पहले राजेश के दादाजी की फिर उसकी दादी जी की दोनों की डेथ हुई है। तो इसलिए थोड़ा समझदार बनो और ऐसा कोई भी काम मत करो प्लीज़। उसके रिश्तेदार उसके माँ बाप को समझाते हैं, बट उसके माँ बाप कहते हैं कि अब हम लोग दहेज भी थोड़ा बहुत ले चुके हैं। भाई बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग बहुत दहेज लेते हैं, वैसे बिल्कुल भी दहेज नहीं लेना चाहिए, बट बिहार में ये सब चलता है और मैं जो मुँह फाड़ फाड़ के पैसा लेते हैं लोग बिहारी। ये कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत दहेज ले चुके हैं और अब हम लोग उन्हें मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी गांव में बेइज्जती हो जाएगी पूरे गांव में, उसकी भी, लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी, और गाली गलौज होगा वो अलग। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कुछ नहीं है, ये उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, क्या पता इनकी उम्र इतनी हो चुकी है तो अब मरना तो है ही है।
तो उसके माँ बाप ये सोचकर इनकी बातों को टालते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह बोल रहे होते हैं। और अब जब 1 महीने के बाद अपने दादी जी का क्रियाक्रम करके राजेश फिर फैक्ट्री पहुंचता है, तो उसे फैक्ट्री पहुंचने के बाद पता लगता है, वो यूजली काम करता है 2-4 महीने, और उसके बाद उसको पता लगता है कि उसकी शादी का कोई मुहूर्त नहीं है 2023 में। तो अब होता कुछ ऐसा है कि 2023 में पूरे साल तक इनकी शादी के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। 2024 में मार्च के महीने में और जून के महीने में 2 मुहूर्त निकाले जाते हैं शादी के लिए। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2024 में बिना किसी दिक्कत के ये लोग सगाई हो चुकी है, जल्दी से इनकी शादी करवा देंगे कैसे भी करके। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे यूजली ये अपना काम करना शुरू करता है 2023 में। पिछले साल, लिटरली पिछले साल 2023 में दशहरे के टाइम, मेरे ख्याल से शायद 25 अक्टूबर का या 23 अक्टूबर का दशहरा था, उससे ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले इसे इसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। इसका जो कि मतलब गांव का दोस्त था, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम हम रख देते हैं पोपली। तो पोपली राजेश को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसके घर पे एक पूजा है, किसी तरीके की पूजा है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो पोपली बताता है कि मेरे घर पे पूजा है और तुझे कैसे भी करके आना ही आना है, और अगर तू नहीं आया मैं तेरी टिकट भी मैं बुक करा दूंगा, तेरे जो पैसे बनते होंगे मैं दे दूंगा, पर तुझे आना ज़रूर है। पक्के वाले मतलब बेस्ट फ्रेंड थे ये लोग। तो जो ये राजेश होता है वो 1 हफ्ते की छुट्टी मांगने के लिए जाता है अपनी फैक्ट्री में, अपने मालिक के पास, जो उसकी फैक्ट्री का ओनर होता है। तो उसके फैक्ट्री वाले ओनर मालिक जो होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई इस टाइम फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, तू प्लीज़ मत जा, फिर कभी चले जाना, अगले साल चले जाना या 2-3 महीने रुक के चले जाना। तो वो कहता है नहीं मुझे तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो उसके जो होते हैं ना फैक्ट्री ओनर्स, वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा 1 हफ्ते के अंदर अंदर तू हमें फैक्ट्री में वापस चाहिए है काम पर। ये ना हो कि तू 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाए और 2 महीने के बाद वापस आए। 1 हफ्ते में तुझे वापस आना है कैसे भी करके। तो अब क्या होता है, इसे 6 दिन की छुट्टी मिली थी। अब यार वापस आएगा तब भी तो इसको 1 दिन चाहिए ना आराम करने का। वापस जब ट्रेन में बैठ के सफ़र करके आएगा तो 1 दिन इसको छुट्टी के लिए, आराम के लिए भी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अपनी ट्रेन बुक करवा जो इसका दोस्त होता है पोपली, वो इसकी ट्रेन बुक करवाता है और उसकी टिकट भेजता है। और जब उसकी मतलब वो 7 दिन की छुट्टियां ले लेता है और संडे का दिन था, तो वो कुछ मतलब अपने कमरे में रहता है, आराम करता है। और सोमवार मंडे के दिन वो निकलता है मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। अब गांव जा रहा है, कुछ सामान वगैरह तो लेकर जाएगा ना साथ में, फैमिली के लिए, सबके लिए। तो वो कुछ सामान लेता है। मंडे को सामान लेने के बाद जो वो आता है रात को, तो उसकी रात को ऑलमोस्ट 11-12 बजे की ट्रेन थी, बट उसकी ट्रेन लेट थी ऑलमोस्ट लाइक 7-8 घंटे। तो वो 7-8 घंटे भाई साहब लिटरली रेलवे स्टेशन पे निकालता है सोच आ के, पता नहीं कैसे। पर 7-8 घंटे के बाद जब उसकी ट्रेन आती है तो ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन। तो वो अपनी जल्दी से ट्रेन में बैठता है, सीट पर बैठता है और वो निकल पड़ता है अपने गांव की ओर। और वो बिहार के एक ऐसे एरिया में रहता है, बिहार और बंगाल के बॉर्डर से थोड़ा पहले, और उसके गांव में पहुंचने में लिटरली 2 दिन लगते हैं भाई साहब। 2 दिन ट्रेन में बैठोगे तो जाके पहुंचोगे। और वो मंगलवार को बैठा था सुबह क्योंकि 8-10 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन। तो वो बैठता है और उसका ट्यूसडे का पूरा दिन और वेडनेसडे का पूरा दिन ट्रेन में निकलता है। और वेडनेसडे को रात को मतलब वेडनेसडे का थर्सडे मान लो, बीच में ट्रेन और लेट हो गई थी 5-6 घंटे। तो वो जहाँ पर उसे वेडनेसडे को शाम को अपने गांव पहुँचना था, वो पहुँचता है थर्सडे को, जिस दिन पूजा थी उस दिन सुबह 7-8 बजे। और वो फटाफट अपने घर आता, सबसे मिलता जुलता है। उसे पता था कि 4 बजे वो है सब पूजा वगैरह, और वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए तो आए हैं। तो ये फटाफट अपने माँ बाप से सबसे मिलता है, हाथ वाथ अपना धोता है, हाथ मुँह धोता है, नहाता है, खाना वाना खाता है। यही सब करते करते इसे बजाते हैं 11-12। तो अब ये सोचता है कि शरीर तो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो जल्दी से थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये फटाफट से अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। और सोने के बाद 5-6 बजे पूजा शुरू होने वाली थी, तो ये 3:30-4 बजे उठ जाता है। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ये नींद में ही था अभी। तो ये जल्दी से उठता है और तैयार व्यार होता है पूजा में जाने के लिए। और फटाफट तैयार व्यार होता है। और इसके पास ना एक मोटरसाइकिल भी था, मतलब ये इसने अपना एक मोटरसाइकिल खरीदा था, जो कि सिर्फ गांव में खड़ा रहता था बस। इसका छोटा भाई चलाता था कभी कभार, फिर कि जब ये गांव आता था तभी ये उस मोटरसाइकिल को चलाता था। तो अब ये क्या करता है, ये अपनी मोटरसाइकिल उठाता है अपने चाचा के लड़के को। इसके जो चाचा थे ना, वो भी इस टाइम गांव में आए हुए थे, और उनके 2 बच्चे थे, जो कि मतलब मैंने पहले बताया ना, जो कि दूसरे स्टेट और सिटी में काम करते थे एज अ दिहाड़ी मजदूर। वो इसी के घर पे आए हुए थे छुट्टियाँ मनाने 1 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए, दिवाली के बाद जाने वाले थे वो।
तो 2 महीने के लिए वो आए हुए थे गाँव इनके माँ बाप के घर में ही। तो जो उनके चाचा जी थे उनके 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे। तो जो उनका बड़ा वाला लड़का होता है ये उन्हें अपने मोटरसाइकिल पे बिठाता है रजेश, और उन्होंने उसे लेकर पहुंच जाता है पूजा वाली जगह पे, और ये पूजा वगैरह मनाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये कैसी तरीके की पूजा है जो कि बिहार और बंगाल में मनाई जाती है दशहरे थोड़े पहले, जहाँ पर बकरी की बलि दी जाती है। और वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद वो काली माता की पूजा होती है, मुझे नहीं पता, सॉरी मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कंजप्शन लगा रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। किसी माता जी की पूजा होती है, मुझे नहीं पता, शायद काली माता की पूजा होती है, जहाँ पर बकरी की बलि देकर भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ दारू का मतलब भोग लगाया जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, बकरी की बलि दी जाती है, बकरा वहाँ पे बनता है, ये लोग खाते हैं, सब करते हैं, पूजा मनाते हैं। पूजा मनाने के बाद रात को क्या होता है, ये सब प्रसाद वगैरह खा पी कर पोपली, राजेश और उसके 2-3 दोस्त मिलकर, इनका चाचा का लड़का तो नहीं बट ये सब 4-5 लोग मिलके पूजा के बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये वहाँ पर दारू पी लेते हैं। मतलब 2-2 पैग लगा लेते हैं सब, 2-2 3-3। और अभी रात के ऑलमोस्ट 10-11 बज गए थे, मतलब 9-10 बज गए थे, और इस टाइम तक गांव मतलब सुनसान होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग जल्दी सोते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी उठना होता है। तो ये पैग वैग लगाता है, और इसकी ट्रेन थी अगले ही दिन सुबह 6-7 बजे। तो पहले तो पोपली देखता है इसको, राजेश को, और समझ आता है कि भाई ये तो पूरा टल्ली हो चुका है, ये जाने के हालात में बिल्कुल भी नहीं है। तो पोपली से बोलता है कि भाई तू आज का दिन यहीं रुक जा, कल चले जाना। बट ये जिद पे अड़ जाता है राजेश, कहता है कि मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि अगर ये आज पहुंचेगा तो घर पे भी तो रहेगा 1 आधा दिन, वहाँ पे सोएगा, घर वालों से मिलेगा, थोड़ा देर बैठेगा उनके साथ, और फिर इसे सुबह 6-7 बजे निकलना भी अपने मतलब लुधियाना आने के लिए वापस, क्योंकि इसकी ट्रेन लेट हो गई थी। इसे जहाँ पर 1.5-2 दिन अपने घर पे रहना था, इसकी ट्रेन लेट हो गई थी, जिसकी वजह से इसको बहुत जल्दी मतलब जाना था, फिर ये इसका नुकसान हो जाता ना टिकट का, पैसे का। तो ये पोपली से बहुत समझाता कि भाई रहने दे, बट राजेश कहता कि नहीं भाई मैं चला जाऊँगा आराम से, तू टेंशन मत ले। तो पोपली कहता कोई बात नहीं, वो थोड़ा इसको प्रसाद देता है जो मतलब बनाया होगा, तो वो इसको देता है, और इसको कहता है, पोपली राजेश को कहता है कि भाई घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन करके एक बारी ज़रूर बता दियो। तो राजेश कहता है ठीक है भाई। फिर ये निकलते हैं। तो अब जो ये राजेश था ना, ये टल्ली तो हुआ था, और ये लड़का मोटरसाइकिल जो होते नहीं है मतलब वो लोग जो कि पूरी फुल स्पीड में चलाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये वैसा लड़का था। ये देखता है कि रात के टाइम पर रास्ता तो पूरा खाली है, फुल स्पीड में भगाता हुआ जाता है, और इसका घर ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर मुश्किल से दूर होगा पोपली के घर से। तो फटाफट अपना मोटरसाइकिल भगा रहा है। तो एक जगह पर आकर एक टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट आप लोग समझते हो कि नहीं, जैसे मान लो सीधा रास्ता है, सामने जाके वो रास्ता खत्म हो जाए और उसके इधर एक राइट साइड जाए और एक लेफ्ट साइड, मतलब 2 रास्ते जाएं इधर उधर, और सामने मान लो जैसे आप सीधा जा रहे हो, सामने रास्ता खत्म, एक रास्ता राइट को जा रहा है एक लेफ्ट को, उसे टी पॉइंट कहते हैं। तो वहाँ से वो निकलने वाला होता है, वो टी पॉइंट का मतलब सीधे वाले रास्ते होता है जहाँ पे सामने खेत वगैरह होते हैं, दीवार होती है, फेंसिंग वगैरह होती है। ये पूरा तेज़ी से स्पीड में आ रहा है, और ये देखता है कि रास्ते के बीचों बीच ना सामने एक बड़ा सा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो ये सोचता है कि ये ट्रैक्टर की लेफ्ट हैंड साइड से पतली सी जगह से निकालेगा और अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगा अपने घर जाने के लिए। तो ये फुल स्पीड में, ये नहीं कि थोड़ी स्पीड धीरे कर ले, और टल्ली तो ये पहले से ही था, तो ये फुल स्पीड में जाता है, कट मारता है, और पता नहीं क्या होता है, जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के अंदर से एक सरिया ऐसे बाहर निकला था, ऐसे करके सरिया बाहर निकला था, जो कि लिटरली राजेश के सिर के अंदर घुसा, पीछे से बाहर निकला, और जो उसके पीछे लड़का बैठा था उसके सिर में घुस गया भाई। और पता नहीं कैसे हुआ, अब जो राजेश था और उसका भाई वो रोड पे पड़े हुए थे खून ना खून। जो राजेश था वो तो उसी टाइम मर गया था, ख़त्म हो गया था वो तो उसी टाइम ही, उसकी डेथ उसी टाइम ही हो चुकी थी। बट जो उसका भाई था वो थोड़ा बहुत ज़िंदा था, उसके हाथ पैर थोड़े बहुत चल रहे थे, बल्कि यहाँ पे उसके बच गया था, वो हल्का सा अंदर गया था, ज़्यादा अंदर नहीं गया था, मतलब ये जो हड्डी होती है ना वो क्रैक हो चुकी थी। तो अब इन्हें जो राजेश था उसके सरिया ऐसे घुमा था कि मतलब वो ऐसे सरिये में ही करके, और वो सरिया उसके साथ ही वो अपनी बाइक पे लेट गया, और उसके भाई उसके नीचे दबा पड़ा था। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद रात के टाइम पे बिल्कुल सुनसान रास्ता था, तो एक पुलिस वाला निकलता है वहाँ से। पुलिस वाला देखता है यार कोई नहीं है, थोड़ा मैं
कर लेता हूँ 1 नंबर, वॉशरूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो जब वो वॉशरूम कर रहा होता है तो वो ट्रैक्टर के पीछे अचानक से उसकी नज़र जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर लिटरली राजेश की डेड बॉडी और उसके भाई पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो ये फटाफट से वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाता है, 3-4 लोग बाइक पे निकल रहे होते हैं। उसके पूजा में जो लोग थे वही होते हैं और कोई नहीं होता, जो मतलब रिश्तेदार वगैरह होंगे वो पीछे से आते हैं और पुलिस वाला उन्हें रोकता है और इन्हें पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो, मतलब पूछता है क्या ये तुम्हारे इधर उधर क्या है। तो उन्हें एकदम से याद आता है कि हाँ यार, हमने इस लड़के को और इसके भाई को हमने पूजा में तो शायद देखा ज़रूर। तो ये क्या करते हैं, उसे फटाफट उठाते हैं और पहले तो ये पोपली को फ़ोन करते हैं, जो ये रिश्तेदार पीछे से आ रहे थे, ये पोपली को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं भाई ऐसे ऐसे करके इसकी मौत हो गई है, जल्दी आ जा। तो पोपली फटाफट से वहाँ पर आता है और इसके माँ बाप को फ़ोटो और वीडियो बनाकर भेज देता है उनके मोबाइल पर। तो जब इनके माँ बाप देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं को और उसके दोस्त को, उसके भाई को, चाचा के लड़के को फटाफट लेकर जाते हैं वो लोग एक हॉस्पिटल में, गांव से थोड़ी दूरी पर। तो वहां जाकर पता लगता है कि राजेश की तो डेथ हो चुकी है, बट जो ये लड़का है, उसके चाचा का लड़का, उसे ब्रेन में की इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अभी इस टाइम कोमा में है और उसे अभी आज के टाइम पर एक साल होने वाला है। आज के टाइम पर वो पटना के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी इस टाइम कोमा में है, उसे ब्रेन का कुछ हो गया दिक्कत, तो वो अभी इस टाइम कोमा में है और पटना के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। और बात रही राजेश की, तो उसकी भी डेथ हो जाती है और वैसे ही उसकी शादी नहीं हो पाती है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ इसके पीछे हुआ क्या था। जो लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली थी, जो उसका बॉयफ्रेंड था, हाँ उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था, लड़की का नाम हम रख लेते हैं सुशीला। सुशीला जो थी वो अब एक लड़के से प्यार करती थी। उसके माँ बाप, जो सुशीला के माँ बाप थे, उन्हें भी पता था, कहीं ना कहीं सुशीला के माँ बाप थे, उन्हें भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता था, क्योंकि इन्होंने एक बारी घर से भागने की कोशिश करी थी शादी के लिए, सुशीला और उसके बॉयफ्रेंड ने। तो अब ये क्या करते हैं, इसके माँ बाप इसे उस बॉयफ्रेंड से उसको मतलब दूर करने की कोशिश करते हैं और इसका रिश्ता पक्का कर देते हैं राजेश के साथ। सुशीला का रिश्ता राजेश के साथ पक्का कर दिया जाता है और उसके बाद एक दिन सुशीला और उसका बॉयफ्रेंड एक उसमें मिलते हैं, खेतों में चुपके से मिलते हैं और वहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, अमित नाम का उसका बॉयफ्रेंड था, तो अमित डिसाइड करता है कि हम कुछ गलत कदम नहीं लेंगे। और जो इसके सुशीला के माँ बाप थे वो ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाना चाहते थे राजेश के साथ। तो सुशीला और उसके अमित, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो डिसाइड करता है कि ये उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू करेंगे, क्योंकि जो अमित का एक दूर का मामा था वो एक तांत्रिक था। तो ये उसके द्वारा एक मतलब आत्मा और स्पिरिट, ये ऐसी एंटिटी को छुड़वाते हैं इनकी फैमिली के ऊपर, जो कि पहले साल सगाई से थोड़ा पहले ही इसके दादाजी को मार देती है। और अमित सोचता है, अमित और उसकी गर्लफ्रेंड सुशीला, ये दोनों सोचते हैं कि अब इनका रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, बट इनका रिश्ता कैंसिल नहीं होता है। दूसरे साल जब ये सगाई हो जाती है तो अमित फिर अपने मामा से कुछ करवाता है और वही एंटिटी जिसने इसके दादाजी को मारा था, वही एंटिटी इसकी दादी को मार देती है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब इनके घर के 2-2 लोग मर गए हैं, तो अब तो ये रिश्ता ये कैंसिल कर ही देंगे। बट राजेश के फैमिली वाले अभी भी ये रिश्ता कैंसिल नहीं करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो राजेश के मम्मी पापा थे वो रिश्ता कैंसिल करते नहीं है, तो अब इनकी शादी की डेट निकल आती है। तो अब अमित अपने मामा जी के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये डिसाइड करता है कि ये लोग राजेश के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू करेंगे, उसके ऊपर मारन क्रिया की जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ऐसा सोचते हैं और ये एक एंटिटी छुड़वाते हैं, 2 एंटिटी राजेश के ऊपर, और जिसकी वजह से रात के टाइम पर उसे ट्रैक्टर से पहले कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उसका मोटरसाइकिल डोल जाता है, उसी की वजह से उसकी डेथ हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कुछ चीज़ें इन लोगों को कैसे पता, तो ये सब चीज़ें इनके गांव के पास के एक बाबा जी ने बताई है। वो एक ऐसे सिद्ध बाबा जी हैं जिनके पास ये जाते हैं और पूछते हैं क्यों हर साल इनके घर में से एक डेथ हो रही है। तो वो ये पूरी स्टोरी, मतलब वो सिद्धि प्राप्त थे, थोड़ी देर वो ध्यान लगाते हैं और वो ये पूरा रियल इंसिडेंट उन्हें बताते हैं। अब राजेश के जो माँ बाप थे उनका तो बच्चा मर गया था भाई, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पास कोई पक्का प्रूफ भी नहीं था जिसकी वजह से वो
उस लड़की सुशीला और उसके बॉयफ्रेंड अमित और उसके जो अमित का मामा इसकी तरफ कोई भी एक्शन ले पाए। तो आज के टाइम पर सुशीला अपने घर से भाग चुकी है अमित के साथ, और उसके माँ बाप को, सुशीला के माँ बाप को कोई अता पता नहीं है कि सुशीला कहाँ गई और कहाँ नहीं। पक्का माना तो यही जाता है कि वो अमित के साथ ही भागी होगी। और जब सुशीला और अमित भागते हैं अपने गांव से, तो जो इनका ये मतलब जो बिलीफ था इनका, राजेश की फैमिली का, कि पक्का इन्होंने कुछ किया, इनका वो बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अब ये लोग यही मानते हैं कि जो वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, इन्हीं दोनों ने इसके लड़के के ऊपर कुछ ना कुछ किया होगा, जिसकी वजह से राजेश की डेथ हो जाती है। भाई जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तो लिटरली भाई इधर कैमरे में दिख रहा है या नहीं, पर इस टाइम मेरे गूज बम्स आए हुए हैं भाई साहब। इतनी ख़तरनाक ये स्टोरी है। गया तो किसी का कुछ नहीं, काला जादू किसी ने किया अपने लिए, और मौत हो गई, डेथ हो गई एक ऐसे बेकसूर लड़के की जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जो कि अपने फैमिली की हेल्प करवाना चाहता था। जो लड़का जो कि अपनी फैमिली की हेल्प करवाना चाहता था दूसरे शहर में जाकर काम करके, और उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो सिर्फ 22 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। भाई साहब जब मैंने ये सुना था ना, तो 2-3 दिन तक मैं अपने मतलब मेंटल स्टेट मेरी हिल गई थी, इतना भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। सो अब अगर आज की इस वीडियो में मैं ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। बाकी मैं अपने दोस्त के लिए यही बोलना चाहूँगा, रेस्ट इन पीस, ओम शांति ओम। और प्लीज़ अगर आप में से भी कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू किसी के ऊपर करवाता है, या अगर आपके ऊपर भी कुछ हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप लोग जल्दी से एक्शन लो। और अगर जो लोग करते हैं प्लीज़ दोस्तों मत करो। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, आपकी एक छोटी सी दुश्मनी की वजह से, आपकी एक छोटी सी दिक्कत की वजह से किसी फैमिली को अपना बच्चा भी खोना पड़ सकता है। तो प्लीज़ गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करो किसी के भी कहने में। एट द लास्ट वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।